आगे बढ़ेंगे हम लोग। परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, मतलब जैसे आपके पास में 5 चीज़ें रहती है और उसको अपने अरेंज करते हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज हो जाता है। अगर समझिए उनमें से 5 में से 2 चीज़ें कॉमन है, एक जैसी है, तो नेचुरली जब आप अरेंज करेंगे तो कुछ जो है परमुटेशन उसमें लॉस्ट हो जाएगा। उसके लिए ये है परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ n थिंग्स टेकन all at a time where p of things are alike of one kind, q others are alike of another kind, r others are alike of yet another kind, and so on, is x equal to n factorial divided by p factorial q factorial r factorial dot dot dot। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई चीज़ को, अगर रिपीटेटिव चीज़ है आपके पास, उसको अरेंज करना चाहोगे तो आपके पास में उसको काफ़ी लॉस हो जाएगा परमुटेशन का। उसमें देखिए एग्जाम्पल छोटा सा है और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इंडिया को अरेंज करने का क्या तरीका है? तो देखिए आप यहाँ पे 2 आईज कॉमन है और बाकी ये सब एन डी ए एक एक है, तो 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल तो 5 लेटर्स हैं उनके लिए हो गया, और 2 आईज के लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 60, है ना। तो ये देखिए अगर 2 आईज के साथ में अगर 2a होता तो अनदर 2 फैक्टोरियल आ जाता इसमें, ठीक है ना। तो इसको बहुत इजी है ये परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म विद डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई द ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। यानी आपको इन्हीं को अरेंज करना है, किसी को भी डबल अप नहीं करना, 2 बार नहीं लेना है, जैसा जो है जितनी बार है, जैसे 1 और 1 तो अरेंजमेंट के समय 2 1 यहाँ पे रहेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं होगा उससे कम भी नहीं होगा। 2 2 तो दोनों जो है नीचे में जो है अरेंज होगा इसमें, और 2 बार 2 होना चाहिए, इसमें अखर करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 7 प्लेसेस बना ली, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या क्या है, ऑड डिजिट्स क्या क्या हैं, देखिए 1 3 3 1, इसमें डबल कितने कितने हैं, 1 भी डबल है और 3 भी डबल है, तो टोटल ऑड प्लेसेस के लिए 4 डिजिट्स ही कंटेंडर है, ओनली 4 डिजिट 1 3 3 1, और उसमें भी जो है 1 जो है 2 बार है, 3 2 बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 वेज। ये ऑड प्लेसेस का अरेंजमेंट है। नॉर्मली 4 प्लेसेस 4 डिफरेंट डिजिट्स होता तो 4 फैक्टोरियल हो जाता, तो देखिए आप 4 गुना नुकसान हो गया इसमें ऑलरेडी, 2 1 और 2 3 होने की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करें तो 3 इवन प्लेसेस और इवन डिजिट्स की, दे कैन बी सिमिलरली अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल वेज। 3 तो जगह है, इवन इवन इवन, 2 ये देखिए 2s जो है वो 2 बार अकर कर रहे हैं और 1 बार 4 अकर कर रहा है, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 वेज। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल की वजह से 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। परमुटेशन ऑफ रिपीटेड थिंग्स, द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज हो सकती है। द परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम व्हेन ईच थिंग कैन अकर एनी नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना। जैसे समझिए मैं, मेरे को जो है 1 2 और 5 दिया जाए और उससे मुझे छूट दे दी जाए कि 3 डिजिट नंबर आप जो इच्छा आप बनाना चाहो बना सकते हो, कितने बार भी रिपीट करना है आप कर सकते हो। तो देखो आप ध्यान से, इस प्लेस में कौन कौन आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, इधर कौन कौन आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, इधर कौन कौन आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, यानी 27 वेज हो गया, है ना। छोटा सा एग्जांपल। नाउ ए स्मॉल क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 prizes be distributed among 4 boys when number 1 no boy gets more than 1 prize, second no boy may get any number of prizes, third no boy gets all the prizes, ठीक है ना। तो पहला वाला हम लोग हैंडल करते हैं।
नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइज, यानी एक प्राइज, हम अगर एक प्राइज है हमारे पास पहला वाला, अगर हम जैसे ही हम लेके आए तो मेरे पास 4 बॉयज है उसके लिए, ठीक है ना, 4 में से किसी को भी दे सकता हूँ। जब एक प्राइज मैंने 4 में से किसी एक बॉय को दे दिया तो हमारे पास नेक्स्ट बचा 2 प्राइज, सेकंड प्राइज के लिए कितने कंटेंडर बचे? 3 बॉयज ही बचे, क्योंकि एक को तो पहले मिल गया और एक से ज़्यादा किसी को देना नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए 3 बॉयज रह गए। उसके बाद थर्ड प्राइज के लिए 2 बॉयज रह गए सिर्फ, क्योंकि पहले और दूसरे बॉयज को तो दिया जा चुका है फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 × 3 × 2 इक्वल टू 24 वेज, ठीक है ना। सेकंड, 4 बॉयज को 3 प्राइजेस देने हैं, नो बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत, हाँ, ए बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, ठीक है। तो अभी आप देखें, आप एक लड़के को कितना भी आप प्राइजेस देना चाहे दे दीजिए। इन दिस केस ईच ऑफ द 3 प्राइजेस कैन बी गिवन इन 4 वेज, यानी पहला प्राइज के लिए भी हम किसी 4 लड़के को चूज कर सकते हैं, सेकंड प्राइज के लिए फिर किसी 4 बच्चे को चूज कर सकते हैं, थर्ड प्राइज के लिए फिर किसी 4 बॉयज को हम चूज कर सकते हैं। तो इसमें विदाउट रेस्ट्रिक्शन इस फॉर्मूला के अनुसार 4 × 4 × 4 इक्वल टू 4 to the power 3 इज इक्वल टू 64 वेज, है ना। उसके बाद नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऑल द प्राइजेज अगर हम देना चाहे किसी को भी अगर, तो एक बॉय 1 को हम जो है 4 दे सकते हैं, बॉय 2 को भी 4 दे सकते हैं, और बॉय 3 को भी 4 दे सकते हैं, और बॉय 4 को भी 3 प्राइज दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर से बोलता हूं, एक प्राइज, पहला वाला प्राइज आप जो है किसी भी लड़के को दे सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज तीनों बॉय नंबर 1 को दे दिए, सब एक ही लड़के को मिल गया, या तीनों प्राइज बॉय 2 को मिल गया, या 3 को मिल गया, या 4 को मिल गया। तो आपके पास कितना तरीके से आप अगर सब बॉयज को एक साथ देना चाहें तो है 4 तरीका, है ना। ओनली 4 वेज, तीनों प्राइज चारों बॉयज को दे दिया गया। Therefore नंबर ऑफ वेज इन विच एनी ऑफ द 4 बॉयज गेट ऑल द प्राइजेज इज 4, ठीक है ना। और टोटल हमने देखा था 64 वेज में टोटल प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, और therefore 64 - 4 इज इक्वल टू 60 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना।